Maru
भक्ति मैया चिंतित थी। नारद जी महाराज संत कुमारों से मिले। संत कुमारों से मिलकर संत कुमारों ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करना पड़ेगा। अब ज्ञान यज्ञ कैसे हो, कहाँ हो, किस जगह हो, कौन करे? तब उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा का मतलब ही ज्ञान यज्ञ। अच्छा महाराज ठीक है, हो जाएगी। अब जगह कहाँ हो? भाई कथा करनी उसके लिए जगह चाहिए। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जगह की। हाँ, जगह कहाँ हो। फिर होती है पांडाल की व्यवस्था। तो नारद जी महाराज संत कुमारों से कह रहे थे। संत कुमारों ने कहा कि देखो, थोड़े आप चल करके आओ, थोड़े हम चल करके आए। और जब बीच में बद्रिका आश्रम से वृंदावन के बीच में हरिद्वार पड़ता है, मध्य में बद्री विशाल से और वृंदावन दोनों के बीच में जो पड़ता है ना, वो नैमिषारण्य क्षेत्र हरिद्वार के पास। महाराज ठीक है, आनंद नाम के वट के नीचे श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन हो जाएगा। संत कुमारों ने तारीख दे दी कथा की, इतनी तारीख से इतनी तारीख तक कथा होगी। ठीक है, वहां पाठदान की कोई जरूरत है ही नहीं। वट वृक्ष इतना बड़ा है कि हजारों व्यक्ति उसके नीचे बैठ करके कथा सुन सकते हैं। पहले इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं। और सुत जी महाराज की आवाज, संत कुमारों की आवाज ऐसी कि माइक की जरूरत ही नहीं पड़े। पहले माइक थी भी नहीं। तो महाराज कथा प्रारंभ हुई। संत कुमारों ने कथा प्रारंभ की। जब कथा प्रारंभ की, नारद जी महाराज को आसन दिया, भक्ति मैया को आसन दिया, ज्ञान वैराग्य को आसन दिया। तीनों को आसन देकर के कथा का प्रारंभ हुआ। तो महाराज संत कुमार कहते हैं कि ये भागवत कथा बड़े भाग्य से मिलती है। इसे श्रवण करने के लिए कर्म की नहीं, धर्म की आवश्यकता होती। यदि कथा श्रवण करने में कोई शंका आए, उसे दूर कर दो। बाद में जो व्यास जी महाराज है उनसे पूछ लो। शंका जब तक समाधान तक नहीं पूछती, व्यक्ति को अंदर ही अंदर खाती रहती है। इसलिए शंका का समाधान जरूरी है। महाराज नारद जी महाराज के मन में शंका आई। नारद जी ने पूछा कि कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति है, भक्ति की कथा सुनी, कथा सुनकर मोक्ष को पा लिया, कोई संशय नहीं है। बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। आपने कथा सुनी, कथा सुन करके मोक्ष पा लिया, कोई संशय नहीं। लेकिन क्या महाराज कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो इस कथा को श्रवण करने के बाद तर गया हो, कि जिसने जीवन भर पाप किया हो, या उसके नाम से कथा करा दी जाए तो वो तर जाए कि हाँ? तब श्री संत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमर्गदा क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्च कामिना सदा
दी जाए तो उसका भी मोक्ष हो सकता है। इतनी इस श्रीमद् भागवत कथा की महिमा है। तो नारद जी ने पूछा कि ऐसा कौन व्यक्ति था, किसने ऐसा मोक्ष पाया? तब संत कुमारों ने कहा कि मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। तब संत कुमारों ने नारद जी महाराज को दृष्टांत सुनाया कि सुनिए, एक बार की बात है, तुंगभद्रा नाम की नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। गरीब तो नहीं था, संपन्न था, बुद्धपन्न। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। पूजा कर्म पाठ करना इत्यादि इसका काम था। महाराज आत्मदेव बड़ा दुखी रहता था। दुखी इसलिए नहीं, दुखी इसलिए रहता था कि उसके घर में कोई पुत्र नहीं था। जिस घर में खाने की कमी नहीं रहती, अधिकतर देखा कि वहां खाने वाला नहीं रहता। जिस घर में खाने वाले की कोई कमी नहीं, उस घर में खाने के लिए इस संसार की प्रवृत्ति है। आत्मदेव के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, लेकिन उसकी पत्नी धुंधली बड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी। हाँ, आलू उबाल करके वो जो गरम गरम पानी था उसको ऊपर से फेंकती तो कोई निकलने वाला व्यक्ति दाज जाता। इतनी खराब थी महाराज। फल खा करके उनके छिलके, केले के छिलके रोड पर फेंक देती। कोई निकलने वाला व्यक्ति लिपट करके गिर जाता। इतनी कलह प्रिय थी और उसका नाम था धुंधली। आत्मदेव तो बेचारे घर पे रहते ही नहीं थे, उनको तो पता ही नहीं कि ये पीछे से क्या क्या करती है। महाराज आत्मदेव बड़े चिंतित रहते कि घर की तुलसी भी सूख गई, गौ माता भी बीमार है, इसको भी बचना नहीं है, मेरे घर में भी पुत्र नहीं है। अब तो एक ही ऑप्शन है, मैं जाकर के आत्महत्या करूंगा। इतना कमाया किसके लिए कमाया? करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन उन करोड़ों को खर्च करने वाला ही नहीं हो, क्या काम है? आत्मदेव वन की ओर गए। वन में जाकर आत्मदेव ने जलपान कर रहे थे। जलपान करते करते एक महात्मा जी वहां से गुजरे। महात्मा जी ने देखा ये तो विप्र है। अरे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्रत्वम। हे ब्राह्मण देवता, तुम रो क्यों रहे हो? किस लिए रो रहे हो? क्या कारण है? मुझे बताओगे कि क्या बताओ महाराज? इतना कमाया, इतना किया, लेकिन कोई पुत्री नहीं है हमारे घर में। महाराज जी हंस गए, हंस करके कहने लगे कि तुम भी किस संसार के चक्करों में पड़ रहे हो? पुत्र कभी किसी का सगा हुआ है? भाई पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है तो संचय किया हुआ धन भी वह एक दिन में ही उड़ा देगा, और यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। महाराज महात्मा जी ने उनके मस्तिष्क की रेखा देखी
की रेखा देख करके कहा कि आत्मदेव, तुम्हारे तो अगले 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम संत की शरण में आए हो, संत भगवान का कहा हुआ भी बदल देते हैं। जाओ, मैं तुम्हें ये फल देता हूं और ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी को सुंदर पुत्र प्राप्त हो। आत्मदेव वहां से चला गया। आत्मदेव जी ने आकर के वो फल अपनी पत्नी को दिया। उनकी पत्नी ने फल लिया और उनसे कहा कि कहां से लाए? ये किसी महात्मा ने दिया है, इसे खाओ, तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। फल खाने से भी पुत्र होता है कोई? ऐसे कहकर वे फल जो गोमाता थी उसको दे दिया। गोमाता ने फल खा लिया और उसने अपनी बहन से विनिमय कर लिया। किस चीज का? कि देख मेरी बात सुन, कि बोलो, तेरे घर में 7-8 है बालक, अब तुझे जो अगला होने वाला बालक है ना, वो तू मुझे दे देना। भाई मेरे घर में खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन खाने वाला नहीं, लेकिन तेरे घर में कुछ खाने को है नहीं, लेकिन खाने वाले बहुत है। तू ऐसा करना कि मैं तुझे पुत्र, तू मुझे पुत्र दे देना, मैं तुझे बहुत सारा धन दे दूंगी। धुंधली भी बहुत चालाक थी, उसकी बहन भी वैसे ही चालाक थी। धुंधली ने अपनी बहन से विनिमय किया और उसका पुत्र 9 महीने होने तक तो नाटक किया कि मैं गर्भवती हूँ, मैं गर्भवती हूँ। 9 महीने बाद धुंधली को पुत्र प्राप्त हुआ। इधर गौ माता को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण जी महाराज का जन्म गौ माता के द्वारा हुआ। बड़े बड़े काल स्वरूप बालक जैसा इधर गोकर्ण जी का जन्म हुआ। उधर धुंधली अपनी बहन से एक पुत्र मांग करके ले आई। पति ने कहा कि इसका नामकरण होगा, कि कोई नामकरण नहीं होगा, पुत्र मेरा है, मैं नामकरण करता। हाँ, अच्छा, उसने फल इसलिए भी नहीं खाया, उसको डर था कि मैं यदि गर्भवती हो गई तो ये अगर गांव में आग लग गई तो सब तो निकल जाएंगे, मैं ही बचूंगी, ये भी डर था। हाँ, तो भगवान है ना, जिसको डर देता है ना उसको फल भी देता है। यदि वो उस डर में पास हो गया, परीक्षा में पास हो गया, फिर उस व्यक्ति को वो कह देता है कि हाँ तू मेरे लायक है, ठीक है। धुंधली को पुत्र अपनी बहन से प्राप्त हुआ। इस चीज को आप ध्यान रखना जब तक कथा सुनो तब तक। धुंधली का पुत्र धुंधली का नहीं है, उसकी बहन का है। इधर गोकर्ण जी महाराज का भी जन्म हुआ। बोला जाता है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जो हुआ बड़ा खल निकला। महाराज ने बहुत समझाया आत्मदेव को, लेकिन आत्मदेव नहीं माने थे। महाराज ने कहा था कि तुम पुत्र मत मांगो, तुम्हारा विनाश ही होगा। तुम्हारे मस्तिष्क की रेखा कह रही है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई पुत्र नहीं है। लेकिन आत्मदेव माने नहीं, क्योंकि जब जिद आती है तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता।
तो धुंधली ने कहा कि महाराज ये पुत्र हो गया है। आत्मदेव ने कहा कि इसका नामकरण करेंगे, कि कोई नामकरण नहीं होगा, पुत्र मेरा है, मैं नामकरण करूंगी, मैं धुंधली, ये धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा, ये कंफर्म है। नाम के अनुरूप व्यक्ति में गुण आ जाते हैं। यही तो कहते हैं सब, उसका नाम चलता है, उसका नाम चलता है, उसका नाम चलता है, फलाने का नाम चलता है, जाना उस दुकान से सामान लेके आ जाना, मेरा नाम चलता है। तो यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा वैसा काम होगा। धुंधकारी बड़ा खली महाराज, दुष्ट वृत्तियां, ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन दुष्ट वृत्तियां ऐसी कि जिसको कोई कल्पना नहीं। मदिरा का सेवन वो करता, मद्यपान वो करता, जुआ वो खेलता, वेश्याओं को लाकर घर में वो रखता। इधर गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए चले गए, पिताजी को घर में छोड़कर। उधर धुंधकारी ने इतना परेशान कर दिया कि आत्मदेव जी भी तपस्या करने के लिए निकल गए और उसकी माता धुंधली ने अपने पुत्र से तंग आकर जब तक घर में धन था तब तक तो नष्ट किया ही, लेकिन अपनी माता के गहने सब बेच दिए। बेच करके उससे प्राप्त धन से वे 2 वेश्याएं ले आया, घर में रखा। थोड़े दिन तक जब तक धुंधकारी के पास पैसा था तब तक वो उनके साथ रही। वेश्याओं ने सोचा इसके पास धन खत्म तो अपन खत्म, राजा हमको छोड़ेगा नहीं, मार देगा। एक चीज लिख के ले जाना, संसार के रिश्ते जब तक है, जब तक आपके पास धन है, संसार की बातें तब तक है, तब तक आपके पास धन है। जिस दिन आपके पास से मनी पावर खत्म होगा ना, पूछने वाला कोई नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। धन से ही रिश्ते बनते हैं, धन से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यदि ईमानदारी का होगा फल जाएगा, बेईमानी का होगा तो फलेगा नहीं। तो महाराज धुंधकारी बड़ा खल था, 2 स्त्रियों को ले आया। उन्होंने सोचा कि अब तो हमारी भी मृत्यु हो जाएगी। जब इसने अपनी मां को ही मार दिया तो हमें मारने में क्या है? बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। इसे ही कलयुग कहते हैं। अच्छी खासी कथा चल रही है, बीच में खांसी आ गई। इसका कोई समय नहीं रहता। जब ये अपनी माता का सगा नहीं हुआ तो हमारा क्या सगा हुआ? एक दिन हमें भी मार देगा।
तो ये हमको पहले मारे, इससे पहले इसको मार दो। वेश्याओं ने रात्रि में सोचा कि इसको मारना चाहिए, गरम गरम अंगारे उसके मुख में भर दिए। इस कथा को ध्यान रखना, आपने ये कथा 100 बार सुनी होगी, हजारों बार सुनी होगी, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं। अंगारे भरे, उसको गाड़ दिया जमीन में, तड़प तड़प करके मर गया, प्रेत बन गया। धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी, इससे पहले भी सुनी होगी। यहाँ ऐसा कोई नहीं बैठा कि वो पहली बार सुन रहा। इस कथा से सबक ये मिलता है सज्जनों, चलो मरने के बाद में कोई तुम्हारे घर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे नाम से कथा वथा करा देगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी, ठीक है, छोड़ो उसको। लेकिन जीते जी यदि तुम जान करके भी गलत कार्य करोगे तो अंत ऐसा ही होगा जैसा धुंधकारी का होगा। धुंधकारी डर तो गया, लेकिन मरने के बाद जीवित अवस्था में उसने जितने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित उसे और कहीं नहीं करना पड़ा, यही करना पड़ा। जितने भी पाप किए उसका अंत कैसा हुआ? वेश्याओं को लाया, उन्हीं वेश्याओं ने उसे उसके मुख में अंगारे भर दिए और भर करके जमीन में गाड़ दिया। उसकी जैसा कर्म करोगे वैसा अंत होगा, ये कन्फर्म है। इस कथा से ये सीख करके जाना चाहिए। दूसरी चीज, धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया। प्रेत बनने के बाद गांव के लोगों को परेशान करता। गोकर्ण जी महाराज अपने घर में आए, वृत्तांत पूछा, सबने बताया कि तुम्हारा भाई तो मर गया, ऐसे ऐसे काम करके वो मर गया। पिताजी तपस्या करने के लिए गए। महाराज धुंधकारी प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी रात्रि को विश्राम कर रहे थे कि रात्रि में विश्राम करते करते कोई आता कोई जाता, बार बार हवा चलती। गोकर्ण जी ने सोचा कि ये क्या बात है। अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा देखा तो देखा कि ये तो मेरा भ्राता है। अहम भ्राता त्वदीयस्मि। हे गोकर्ण जी महाराज, जैसे ही गंगा जल लेकर के गोकर्ण जी महाराज ने उस प्रेतात्मा के ऊपर छिड़के दिए तो वह रूप धर करके उनके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि मैं आपका भाई धुंधकारी, गलत आचरण करने की वजह से ही मैंने ये गलत योनि पाई है। भैया मुझे बहुत कष्ट होता है, आप कुछ कृपा कीजिए कि मैं इस योनि से निकल जाऊं, इस योनि से मेरा छुटकारा मिल जाए। क्या किया जाए महाराज? तब अपने गुरुजी सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए, गोकर्ण जी के गुरु थे सूर्य देवता, जल चढ़ाते उनसे पूछा कि ऐसा कौन सा कार्य करूं कि इस धुंधकारी की मोक्ष हो जाए, क्या किया जाए? तब श्री सूर्य नारायण ने कहा कि गोकर्ण, तुम इसे श्रीमद् भागवत कथा का रस पान कराओ, हो सकता है उससे ये इस दुर्गति से बचकर के मोक्ष पा जाए। महाराज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर कथा का आयोजन किया, घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया। खुद कथा व्यास ने घर घर जाकर के प्रचार प्रसार किया, तो हम भी घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करके आए थे। हाँ, हमें कोई शर्म नहीं थी किसी की। बहुत से कहने लगे कि आप रहने दो पंडित जी, हम जा ही रहे हैं। मैंने कहा नहीं, ये धर्म का कार्य है, यदि मैं आगे बढ़कर के इसमें सहयोग करूंगा तो 4 लोग और जुड़ेंगे। बोलिए बाकी बिहारी लाल।
धर्म में पदवी नहीं देखी जाती, धर्म में नाम नहीं देखा जाता, धर्म में ये देखा जाता है कि धर्म किसके अनुरूप हो रहा है, बस। तो महाराज गोकर्ण जी महाराज ने घर घर जाकर के सभी को निमंत्रित किया, आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया कि कल से कथा प्रारंभ होगी, आप सब आना। सब लोग आए, सुंदर कथा का आयोजन हुआ। कथा प्रारंभ हुई। कथा प्रारंभ होते ही गोकर्ण जी के पास में धुंधकारी आने लगा। धुंधकारी ने कहा कि महाराज मैं कहां बैठूं, मैं तो हवा हूं, मैं रुक नहीं सकता एक स्थान, कोई ऐसी स्थान बता दीजिए जहां मैं रुक करके 7 दिन की कथा का श्रवण कर सकूं। तब गोकर्ण जी ने धुंधकारी को इशारा किया कि ये जो बांस की लकड़ी है इसमें जाकर के तुम बैठ जाओ। धुंधकारी बांस में जाकर के बैठ गया। बांस में जाकर के धुंधकारी ने 7 दिन तक भगवान की कथा सुनी। पहले दिन की कथा सुनते ही बांस में 30 साल जल दिया। ध्यान से सुनना, बांस में 30 साल जल दिया। पहले दिन की कथा सुनने के कारण पहली धरती टूट गई। दूसरे दिन की कथा सुनने के कारण दूसरी धरती टूट गई। तीसरे दिन की कथा सुनने का कारण तीसरी धरती टूट गई। इस प्रकार जितनी की 7 धरतियां थी, बांस होता है उसमें 7 ग्रंथियां या 8 या 11 ग्रंथियां जितनी भी रहती है वो रहती है, लेकिन वहां जो बांस था उसमें 7 नहीं थी। 7 ग्रंथियां टूट गई। कथा विश्राम के बाद भगवान के धाम से विमान आया। विमान में धुंधकारी बैठ करके भगवान के लोक चला गया। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ? धुंधकारी का ही मोक्ष क्यों हुआ? तब गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा कथा की। पूरे ही गांव के लोग विमान में बैठ करके भगवान के धाम चले गए। इस कथा का श्रवण आप कर रहे हो, और इस कथा का श्रवण करने के 7 दिन बाद यदि भगवान का विमान आ जाए तो कौन कौन जाएगा? कौन कौन जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि हम संसार के बंधनों में इतने उलझे हैं कि एक बार तो भगवान ही हमारे सामने आ जाए तो भगवान को नहीं पहचानेंगे। महाराज दोबारा कथा हुई, दोबारा कथा की। उस कथा का श्रवण करने के बाद गांव का एक जीव, गाय से लेके बिल्ली तक, कथा का श्रवण करने के बाद मोक्ष को पा गए। 7 ग्रंथियां थी हमारे अंदर, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और मत्सरता, ये 7 प्रकार के ग्रंथियां है, 7 प्रकार की बुराइयां है। पहले दिन की कथा सुनोगे काम भाग जाएगा, दूसरे दिन की सुनोगे क्रोध भाग जाएगा, तीसरे दिन की सुनोगे लोभ चला जाएगा, चौथे दिन की सुनोगे मत्सरता चली जाएगी। कहने का अर्थ क्या है? जब 7 दिन की कथा आप श्रवण करोगे तो काम, क्रोध, मद, लोभ जाएंगे तो कहीं नहीं, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है। अच्छा, ग्रह का प्रभाव होता है। कोई कहता है कि शनि लग गया, कोई कहता है राहु लग गया। ज्योतिष में ग्रह का बड़ा प्रभाव है। ग्रह जहां बैठा है वो वहीं बैठा है, जो प्रभाव देना है वही देगा। लेकिन उपाय करने से क्या है कि जो गलत प्रभाव दे रहा है वो गलत प्रभाव नहीं देगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार काम, क्रोध, मद, लोभ एक साथ नहीं जाएंगे। अब आप खाते हो विमल, दांत हो गए लाल, आपकी नहीं कह रहा हूं, कोई खाता है विमल, दांत हो गए लाल, 15-30 सालों से खा रहे हैं।